एक लड़की जो साल 2000 में विदेश से अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने आई थी। तभी जब वो लड़की एक फैशन शो देखने गई तो एक फिल्म मेकर की नजर पड़ी और उसे फिल्म मिल गई। एक ट्रिप के लिए आई विदेश से और यहाँ रच बस गई। यहाँ तक कि शादी भी यहीं के लड़के से कर ली। आपको लग रहा होगा ये कोई फिल्म की कहानी है, लेकिन नहीं, ये कहानी कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ की है। भारत की बार्बी डॉल कही जाने वाली कैटरीना आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। होश संभालने से पहले ही कैटरीना कैफ के पिता ने उनकी 6 भाई बहनों और मां को ठुकरा दिया। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी मां ने अकेले एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश करते हुए उठाई। कैटरीना न कभी स्कूल जा सकी, न कोई सुख सुविधा मिली। फिर जब 14 साल में उन्होंने अपने हुनर से ब्यूटी पेजेंट जीता तो कामयाबी का सफर शुरू हुआ। नन्ही उम्र में ही पिता ने छोड़ दिया परिवार। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया, हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिनके पूर्वज कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद कैफ के पूर्वज अमेरिका में ही आकर बस गए और वहीं बिजनेस करने लगे। कैटरीना कैफ की मां का नाम सुजैन टरकोट है, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट है। कैटरीना के माता पिता शादी के बाद हांगकांग आकर बस गए। कुछ समय बाद जब आपसी मतभेद बढ़ने लगा तो कैटरीना के पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद पिता मोहम्मद कैफ ने 8 बच्चों को सुजैन के पास ही छोड़ दिया और कभी कोई आर्थिक या दूसरी मदद नहीं दी। पिता ने ठुकराया तो मां अलग अलग शहरों में नौकरी कर बच्चों की परवरिश करने लगी। तब से लेकर आज तक कभी कैटरीना अपने पिता से नहीं मिली। काम के सिलसिले में कैटरीना कैफ की मां सुजैन को लगातार शहर और देश बदलना पड़ता था। एक जगह न ठहर पाने के चलते उन्होंने कभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही अलग अलग ट्यूटर बुलाए जाते थे। सबसे पहले कैटरीना के कुछ साल हांगकांग में बीते, फिर परिवार चाइना चला गया। वहां से जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर लंदन। 14 साल की उम्र में जीता ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कम उम्र से ही कैटरीना ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कैसे भारत पहुंची कैटरीना कैफ? मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती कुछ एशियन लोगों से हुई। वो एशियन लोग एक ट्रिप में भारत आ रहे थे। उन्होंने कैटरीना से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलेंगी। फिर क्या था, कैटरीना भी मान गई और भारत आ पहुंची। भारत आकर कैटरीना मुंबई में हो रहे एक फैशन शो में पहुंची। इस शो में कैटरीना पर फिल्म मेकर कैजात गुस्ताख की नजर पड़ी। उन्होंने उसी शो में कैटरीना को फिल्म ऑफर कर दी। वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। इसमें कैटरीना ने सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में कैटरीना ने गुलशन ग्रोवर के साथ किसिंग सीन किया था। पिता के जाने के बाद से ही कैटरीना अपनी मां सुजैन टरकोट का सरनेम ही इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया, जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। साल 2011 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने कैटरीना पर चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना था कि कैटरीना के पिता की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, तो हमने उनके लिए एक पहचान बनाई। हमने भारतीय जनता के लिए उसे एक कश्मीरी पिता का नाम दिया। हमने उसे कैटरीना काजी नाम दिया था, लेकिन ये नाम बेहद धार्मिक लग रहा था। उस समय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काफी पॉपुलर थे, तो हमने उसके पिता का नाम मोहम्मद कैफ कर दिया और उसका कैटरीना कैफ। हालांकि आयशा श्रॉफ का ये बयान सामने आने पर कैटरीना ने इसका विरोध किया और कहा कि ये बेहद हर्टफुल है। बता दें कि कैटरीना की पहली फिल्म बूम की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ही थी। कैटरीना की डेब्यू फिल्म बूम तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें कई दूसरी फिल्मों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। लगातार मिलते काम के बाद कैटरीना ने भारत में रहकर ही मॉडलिंग करियर बनाना शुरू कर दिया। इंडियन फैशन वीक में फैशन डिजाइनर रोहित बहल के लिए वॉक कर कैटरीना कैफ सुर्खियों में आ गई।
उसके बाद वो किंगफिशर कैलेंडर, कोका कोला, LG, फेविकॉल के एड में भी नजर आई। महेश भट्ट ने फिल्म साया में कटरीना कैफ को साइन किया। इस रोल के लिए उन्होंने हिंदी सीखी थी क्योंकि पिछली फिल्म में उनके एक्सेंट की काफी आलोचना हुई थी। जब कटरीना कैफ का ऑडिशन लिया गया तब महेश भट्ट उनकी एक्टिंग से संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही पहले दिन शूटिंग शुरू हुई तो महेश भट्ट भड़क गए। नतीजन महेश ने पहले दिन ही कटरीना को फिल्म से निकाल दिया। उनकी जगह फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ तारा शर्मा को कास्ट किया गया था। बॉलीवुड में काम न मिलने पर कटरीना ने तेलुगु फिल्म मल्ली सवरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कटरीना 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगले ही साल कटरीना फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी। सलमान खान से पहली मुलाकात। मॉडलिंग के दिनों में कटरीना कैफ की दोस्ती सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद अलवीरा ने कटरीना को सलमान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जो उनके घर पर ही हो रही थी। कटरीना भारत में नई थी और नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार है। पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद ही सलमान ने कटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। फिल्म में मॉडल बनी कटरीना को सलमान के साथ ने देश भर में पहचान दिला दी और यहीं से उनके करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। साथ काम करते हुए कटरीना कैफ और सलमान खान नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस थे। कटरीना ने खुद भी माना है कि ये उनकी जिंदगी का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। 2007 में जब काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान जेल गए तो कटरीना उनके लिए दुआ करने अजमेर शरीफ गई थी। दोनों ज्यादातर समय साथ बिताते थे। जब भी सलमान को किसी काम से बाहर जाना होता था तो वो अपने वफादार बॉडीगार्ड शेरा को कटरीना के लिए तैनात करते थे। लेकिन समय के साथ कटरीना और रणबीर कपूर करीब आ गए और उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। अलग होने के बावजूद सलमान और कटरीना टाइगर जिंदा है, भारत जैसी फिल्मों में साथ नजर आते रहे हैं। करीना ने नेशनल टेलीविजन पर कटरीना को कहा था भाभी। सलमान खान से अलग होने के बाद कटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जुड़ा। 2013 में स्टारडस्ट में छपी एक वेकेशन फोटो से उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था। प्राइवेट वेकेशन की तस्वीर सामने आने पर कटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणबीर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा कि वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती हैं। इसके जवाब में करीना ने कहा था कि वो अपनी भाभी कटरीना के साथ गे एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेंगी। करीना के इस बेबाक जवाब से रणबीर और कटरीना की शादी की खबरों पर मुहर लग गई, लेकिन फिर 2016 में अचानक दोनों अलग हो गए। विक्की से पहली मुलाकात करण जौहर की वजह से हुई। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने 2019 में कहा था कि वो सिंगल है। इसके कुछ समय बाद जब करण ने कॉफी विद करण में कटरीना से पूछा कि वो किसके साथ फिल्म करना पसंद करेगी, तब उन्होंने विक्की कौशल का नाम लिया। कुछ एपिसोड बाद जब करण ने अपने उसी शो में विक्की को ये बात बताई तो वो ब्लश करने लगे। 2019 में स्टार स्क्रीन अवार्ड में विक्की कौशल ने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया था। उस अवार्ड शो में सलमान भी शामिल हुए थे। विक्की ने स्टेज से कहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, शादी का मौसम चल रहा है, आप भी एक विक्की कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। आगे विक्की ने पूछा, मुझसे शादी करोगी? जवाब में कटरीना ने कहा, हिम्मत नहीं है। आगे दोनों कई मौकों पर साथ देखे जाने लगे। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी सामने आईं, लेकिन दोनों ने हर बार इनकार किया। 2020 में बारिश के मौसम में कटरीना ने एक सफेद हुडी में तस्वीर शेयर की थी, जो कि असल में विक्की की थी। उसके कुछ दिनों बाद ही दोनों ने जोधपुर के एक पैलेस में शादी कर ली, जिसमें कुछ लिमिटेड लोग ही शामिल थे। 2010 और 2011 में बारबी डॉल बनाने वाली कंपनी मेटल ने भारत में कटरीना कैफ की बारबी लॉन्च की थी। इसके अलावा यूके मैगजीन ईस्टर्न आई ने 2008 और 2010 तक कटरीना को सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन का दर्जा दिया था। 2015 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में कटरीना कैफ का वैक्स स्टैचू भी लगा। ये अचीव करने वाली कटरीना 8वीं भारतीय सेलिब्रिटी है।
कटरीना एक ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी की मालकिन है। इसके अलावा वो नायका फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड की भी इन्वेस्टर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कटरीना ने नायका में 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके बाद अब उन्हें इससे 24 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े और भी जानकारी के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।